ओके गाइस, वेलकम बैक। और लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे क्लॉजेस के बारे में एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिलेक्ट क्लॉज। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस जो हम यूज़ करते हैं इफ़ वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट सम डेटा फ्रॉम डेटाबेस एज वेल एज वी वांटेड टू create some schemas, or we wanted to create some queries which will be helpful for extracting data from already inbuilt databases. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। और वेयर क्लॉज क्या होता है, कहाँ से यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वी विल लर्न अबाउट दैट। और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of database, especially if you are using the SQL language for designing schema as well as for extracting data from the schemas. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, व्हाट इज़ वेयर क्लॉज और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वी विल एक्सप्लेन लाइक दैट। सपोज वी हैव अ डेटाबेस। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, वी वांट टू एक्सट्रैक्ट सम डेटा और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ठीक है, एंड दैट एट्रीब्यूट्स वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस डेटाबेस। ठीक है, तो व्हाट वी यूज़ द सिलेक्ट क्लॉज। ठीक है, अब हम यदि सिर्फ सिलेक्ट क्लॉज को यूज़ करेंगे तो वी विल बी गोइंग टू फेच ऑल द डेटा विच इज़ प्रेजेंट इन डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस में जितना भी डेटा वो हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे, इट विल बी नॉट फिल्टर्ड बाय एनीवन। ठीक है, तो अब वो जो भी डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट होगा वो बहुत सारा डेटा होगा, और सेकेंडली जो कंप्यूटेशन परफॉर्म होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ मेमोरी ऑल्सो। ठीक है, उसमें भी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। तो क्या करेंगे, हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, वी विल यूज़ अ वेयर क्लॉज जहाँ पे हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे डेटाबेस में ताकि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा जो एक्सट्रैक्ट कर सके, ताकि हम पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सपोज़ यहाँ पे इस डेटाबेस का नाम है ए और इसमें एट्रीब्यूट्स है, आईडी है, नेम है, नंबर है। ठीक है, मेल आईडी है, ये सारी चीज़ें दी गई है और हमको क्या करना है, हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, बट पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, हमको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेरी लिखेंगे, वी विल राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम है ए, और यहाँ पे हम कंडीशन रखेंगे कि कौन सा टाइप का डेटा हमको चाहिए। सपोज़ वी वांट आईडी जो आईडी का नंबर 101 से ज़्यादा होगा, और वी वांट द डेटा जिस आईडी का नंबर 101 से ज़्यादा होगा। तो ये क्वेरी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी हमको डेटा मिलेगा वो पूरा डेटा नहीं मिलेगा, इट विल बी द स्पेसिफिक डेटा डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ रिटन आफ्टर आईडी। ठीक है, आईडी के बाद क्या लिखा हुआ उस पर डिपेंड करेगा वेयर क्लॉज। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अब इसमें वेयर क्लॉज में हम क्या कर सकते हैं, वेयर क्लॉज को यदि हम यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम लॉजिकल कनेक्टिव्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब क्या हो सकता है, एंड हो सकता है, और हो सकता है, नॉट हो सकता है। ठीक है, ये हमारे लॉजिकल कलेक्टिव्स है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस, इन द फॉर्म ऑफ लेटरिंग, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये होते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। और यदि वी वांटेड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन आफ्टर वेयर क्लॉज, वी कैन यूज सम लॉजिकल एक्सप्रेशंस ऑल्सो, ऑपरेटर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, या तो ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेस देन हम यूज़ कर सकते हैं, या लेस देन इक्वल टू हम यूज़ कर सकते हैं। वी विल यूज़ इक्वल टू, वी विल यूज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वी कैन परफॉर्म यूजिंग द वेयर क्लॉज। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे वेयर क्लॉज को यूज़ करके। ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ी, दिस इज़ ऑल अबाउट द वेयर क्लॉज, कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी वेयर क्लॉज की। अलॉन्ग विद दैट सिलेक्ट क्लॉज इज जेनरिक क्लॉज जो हर जगह यूज़ करता है, बट इफ़ वी वांटेड टू थोड़ा यदि हमको डेटा जो है, स्पेसिफिक डेटा जो है वो बस एक्सट्रैक्ट करना है, तो वी विल यूज़ द वेयर क्लॉज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, तो फ्रॉम क्लॉज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशन, वी विल लर्न अबाउट दैट। सपोज़ हमने सोचा हमारा डेटाबेस है ये। ठीक है, दिस इज़ आवर डेटाबेस, और व्हाट वी वांट, यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम हमने सपोज ए रख दिया। ठीक है, तो व्हाट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट सम डेटा। ठीक है, तो फ्रॉम इट सेल्फ सेज कि हमको कहाँ से डेटा निकालना है। ठीक है, तो वी विल परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन दैट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस ए। ठीक है, उसका नाम ये है।
हम फ्रॉम को यूज़ करके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। हम इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ पढ़ी। अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ रिलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द फ्रॉम क्लॉज, ठीक है। फ्रॉम क्लॉज को यूज़ करके हम कुछ रिलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने देखा कि वी वांट टू फेच द डेटा, और उस डेटा को हमको चेक करना है कि वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा डेटाबेस एंड टू टेबल्स विद फॉरेन कॉन्स्टेंट्स, और फॉरेन की के साथ है कि नहीं है। तो हाउ वी विल परफॉर्म दैट, हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, हाउ वी विल परफॉर्म दैट। सपोज एक डेटाबेस ए है या एक टेबल ए है इस डेटाबेस के अंदर, और उसमें एक आईडी दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डेटाबेस हमारा ये टेबल है हमारा बी, इसमें भी एक आईडी प्रेजेंट है, बट दैट आईडी मतलब और इस डेटाबेस का नाम है टीचर्स, ठीक है। तो व्हाट वी वांट, हमको चेक करना है कि इन दोनों टेबल में जो आईडीज प्रेजेंट है वो सेम है कि नहीं है, और यदि सेम होगी मतलब कि हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, वी विल परफॉर्म, यहाँ पे हम एक ऑपरेशन एक हम क्लॉज यूज़ करेंगे सिलेक्ट, फिर हम करेंगे स्टार, फिर हम फ्रॉम डेटाबेस, हमारा एक ही डेटाबेस है, सपोज़ यहाँ पे दो डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस है हमारा ए फॉर इंस्ट्रक्शन, बी फॉर टीचर्स, ठीक है। वेयर क्लॉज लगाएंगे हम यहाँ पे, हम चेक करेंगे जो ए है उसकी जो आईडी है वो जो हमारा बी है उसकी आईडी के बराबर है कि नहीं है। वी विल परफॉर्म दैट बाय यूजिंग दैट, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रॉम क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं कि आईडीज़ फॉरेन की है कि नहीं है, दो डेटाबेस में कनेक्टिविटी है कि नहीं है। वी विल परफॉर्म दिस एंड वी कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन, and we will use the from clause, select clause, where clause for fetching least data with more accuracy and with more adaptability, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट सम क्लॉज, ठीक है। सम क्लॉज का यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वी विल लर्न अबाउट दैट। सपोज़ हमारा ये डेटाबेस है, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस है एंड वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट सम डेटा फ्रॉम दिस डेटाबेस, और इस डेटाबेस को हमने सपोज़ नाम दे दिया लाइक सपोज़ इसका नाम दे दिया हमने बी, ठीक है। तो व्हाट वी वांट कि यहाँ से हम कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, कि कंडीशन ये है कि वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा ऑफ इंस्ट्रक्टर्स जिनकी जो सैलरी है वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर्स से ज़्यादा हो, ठीक है। तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी से ज़्यादा हो, तो हमको इसके लिए एक क्वेरी लिखनी है। तो व्हाट वी विल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सपोज इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, एक है हमारा एट्रीब्यूट्स नेम, एक है हमारा एट्रीब्यूट इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और एक एट्रीब्यूट है हमारा सैलरी, ठीक है। और हमको क्या करना है, और एक हमारा है डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम, अब व्हाट वी वांट यहाँ पे हमको एक क्वेरी लिखनी है ताकि हम उन सारे इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी इंस्ट्रक्टर्स का डेटा निकाल सके जिनकी सैलरी जो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज़ हम सिलेक्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे, हमको डिस्टिंक्ट चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो हम डिस्टिंक्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डेटाबेस है सपोज़, ठीक है, यहाँ पे एक और डेटाबेस है, ये कह सकते हैं हमारा एक और टेबल है, ठीक है, इसका नाम है हमारा सी, ठीक है। इसमें सेम एट्रीब्यूट्स है व्हाट वी वांट यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बी डॉट नेम, दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग द नेम फ्रॉम द टेबल बी, ठीक है, और फ्रॉम इंस्ट्रक्टर बी एज बी,
ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद हम इंस्ट्रक्टर, जो अनदर टेबल का इंस्ट्रक्टर है, एज सी लिखेंगे हम, ठीक है। एंड व्हाट वी वांट हियर, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा बी डॉट सैलरी है, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन सी डॉट सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे बी डॉट इंस्ट्रक्टर या सी डॉट इंस्ट्रक्टर है, सी डॉट इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनका डिपार्टमेंट जो होना चाहिए, उनका डिपार्टमेंट जो होना चाहिए वो बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। तो हमको इस तरह से हम एक क्वेरी क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमको कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट होके मिलेगा, इस पर जो भी हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट होके मिलेगा वो हो गया हमारे इंस्ट्रक्टर्स का डेटा, जिनकी जो भी सैलरी होगी वो हमारे जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा होगी। एंड दिस विल बी द ओवरऑल query we will return for extracting as per the requirement of the data, ठीक है। ये हमने एक चीज़ पढ़ी। यहाँ पे नेक्स्ट एक और चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे कि हम सम क्लॉज का यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने नॉर्मली एक क्वेरी लिख दी है जिससे हमको डिस्टिंक्ट डेटा मिल जाएगा, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सम क्लॉज। सम क्लॉज का यूज़ करके हाउ वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो सपोज़ यहाँ पे हमने दो टेबल ऑलरेडी लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, नेम सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे हम सिलेक्ट, इंस्ट्रक्टर टेबल से, इंस्ट्रक्टर टेबल से हम नेम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारी कंडीशन क्या है, सिर्फ सैलरी की कंडीशन है, ठीक है, सैलरी की कंडीशन है। फिर हम यहाँ पे सम क्लॉज का यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, हम सैलरी सिलेक्ट करेंगे। और कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हम इंस्ट्रक्टर से सिलेक्ट करेंगे। इंस्ट्रक्टर से सिलेक्ट करने के बाद इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट होगा दैट शुड बी बायोलॉजी ओनली, ठीक है। तो यहाँ सम क्लॉज का क्या रोल है, कि सम क्लॉज का क्या रोल है कि एटलीस्ट इस डिपार्टमेंट से जो भी हमने इंस्ट्रक्टर्स को की सैलरी निकाली है उनकी सैलरी एटलीस्ट एक की सैलरी जो हमारे ओवरऑल इंस्ट्रक्टर है डिपार्टमेंट के उनसे कम होनी चाहिए। दैट इज़ जो हमारे जेनरिक इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी सैलरी उस एक एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्टर जो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू टेल यू दैट वॉट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग द सम क्लॉज रेदर देन लाइक कॉम्प्लिकेटिंग दिस क्वेरी। हम सम क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली हम दो क्वेरीज को in other languages we can do the nesting of the queries and we will be able to extract the data as per the requirement, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई हमारी। तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सम क्लॉज। हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर इट इज़ यूज़फुल एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, कि हमको बार बार इतनी बड़ी क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा मेमोरी इंस्ट्रक्शंस नहीं लेने पड़ेंगे, इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग स्पीड भी नहीं लगेगी। वी विल जस्ट हैव टू राइट द टू सिलेक्ट क्वेरीज एंड जस्ट वी हैव टू यूज़ द सम क्लॉज एंड वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई। नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑल क्लॉज। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, सम क्लॉज के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सम ऑल क्लॉज के बारे में, ठीक है। तो ऑल क्लॉज क्या होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे और कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, वाई इट इज़ बिल्ड। नॉर्मली भी तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं डेटा, बट वाई वी आर यूजिंग दिस क्लॉज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज वी वांट दैट सैलरी ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर्स ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको एटलीस्ट वाला केस नहीं लाना है। व्हाट वी वांटेड टू हियर एक्सट्रैक्ट हियर इज़ लाइक, हमको जितने भी इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है हमारे डिपार्टमेंट, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जितने भी इंस्ट्रक्टर्स प्रेजेंट है उनकी जो भी हमारी सैलरी है दैट सैलरी शुड बी लेस देन ऑल द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वैसे तो नॉर्मल क्वेरी लिख सकते हैं, हम विदाउट यूजिंग द सम क्लॉज हम कर सकते हैं, बट फॉर मोर एक्यूरेसी वी विल यूज़ द ऑल क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और सपोज एक डेटाबेस है, ठीक है।
यहाँ पे हमारा डेटाबेस है इंस्ट्रक्टर नाम का, ठीक है। और उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से प्रेजेंट है? हमारा नेम प्रेजेंट है उसमें, सैलरी प्रेजेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एटलीस्ट वाला केस नहीं लाना है। वी वांट ऑल द डेटा, ऑल द सैलरी इंस्ट्रक्टर्स का नेम जिनकी सैलरी जो है हमारे डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ज़्यादा है। तो व्हाट वी विल राइट हियर, हम सिलेक्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे। उसमें से हम एक्सट्रैक्ट क्या करना है, हमको नेम एक्सट्रैक्ट करना है। किससे एक्सट्रैक्ट करना है हमको? नेम इंस्ट्रक्टर टेबल से, ठीक है। अब हमको पूरा डेटा तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। वेयर क्लॉज में अब हमको कंडीशन क्या लगानी है, सैलरी की, क्योंकि वी आर कंपेयरिंग द सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और करेंगे, सिलेक्ट। क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से हम किसकी सैलरी, कहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्टर से, जहाँ पे हमारा क्या होगा, जो डिपार्टमेंट नेम होगा वो क्या होगा, हमारे बायोलॉजी, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हमको क्या मिलेगा, जो भी हमको डेटा मिलेगा इसको यूज़ करके, वो डेटा जो भी होगा वो हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्टर की सैलरी है, जो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर की सैलरी है उनसे ज़्यादा है, उसका डेटा हमको यहाँ पे लाके एज एन आउटपुट हमको दे देगा। इसमें हमारा हमारा फ़ायदा क्या है? इसमें हमारा फ़ायदा ये कि कंप्यूटिंग स्पीड जो होगी वो बहुत कम होगी, और सेकेंडली मेमोरी कंजप्शन भी कम होगा, ठीक है। और हमको नंबर ऑफ़ लेस क्वेरीज को यूज़ करके भी हमको डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो 2-3 लाइन लिख के हमको डिज़ायर्ड आउटपुट जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें लिखी, हमने बहुत सारे क्लॉज के बारे में पढ़ा। अब और भी क्लॉजेस प्रेजेंट है, वी विल लर्न अबाउट दोज क्लॉजेस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉज आता है हमारा। नेक्स्ट क्लॉज हम पढ़ेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एग्जिस्ट क्लॉज, ठीक है। हम एग्जिस्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे। अब ये क्यों यूज़ होता है, ठीक है। द नेम इटसेल्फ सेज कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन दिस, इट वर्ड इटसेल्फ सेड दैट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू चेक, हमने बहुत पुराने कोई कोर्सेज को ऑप्ट किया है विच इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर टूडेज़ वर्ल्ड एंड टूडेज़ टेक्निकल मार्केट, एंड व्हाट वी वांट, हमको चेक करना है कि हमने जो सालों पहले के जो भी डेटाबेस में हमारे प्रेजेंट है कोर्सेज, वो अभी भी उस डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। हम उसको फेच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इट विल चेक यूजिंग दिस क्वेरी। तो सपोज़ यहाँ पे हमने क्या किया, एक और हमारा डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक और डेटाबेस है एंड उस डेटाबेस को नाम हमने दे दिया कोर्स, ठीक है। उस डेटाबेस को हमने कोर्स आईडी दे दी। व्हाट वी वांट, यहाँ पे हमको चेक करना है, ठीक है। हमको ऐसे सारे कोर्स आईडीज़ प्रेजेंट करनी है जो हमको एक पर्टिकुलर कोर्स है वो देखना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से सिलेक्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे। फिर से हमको क्या चाहिए, इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे कोर्स आईडी, नेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा हमारा सेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा हमारा सेमेस्टर, और इस पर और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। एंड यहाँ पे लाइक सपोज वी आर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम 2 टेबल और 2 databases, so suppose its first database name is this, second database name is this। तो व्हाट वी वांट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे व्हाट वी वांटेड टू सिलेक्ट, हमको कोर्स आईडी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। कहाँ से सिलेक्ट करनी है हमको, सेक्शन नहीं, यहाँ पे हमने कोर्स नाम दिया है उसको कोर्स। एज एक कीवर्ड यूज़ होता है ताकि हम इसको रीनेम कर सकें फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनी डेटा, तो उसको हमने क्या दिया, सपोज हमने उसका नाम दिया एस, ठीक है। और हमको वेयर, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, सेमेस्टर क्या है हमारा, सेमेस्टर है हमारा फॉल, ठीक है।
एंड ईयर कौन सा है हमारा, ईयर है हमारा 2017। सपोज वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस। अब हमें चेक करना है कि ये डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एंड करके एक कीवर्ड होता है, वी विल यूज़ दैट। यहाँ पे एज करके कीवर्ड है, वो भी हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम करेंगे एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे। वी आर एक्सट्रैक्टिंग समथिंग, तो हमको चेक करना है कि वो उस डेटाबेस पे प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जिस्ट क्लॉज का यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फिर से क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेक्शन, ठीक है। सेक्शन नहीं, यहाँ पे हमने इसका नाम कोर्स दे दिया है, सेक्शन का नाम हमारा कोर्स है, फ्रॉम कोर्स, और इसको हमने ले दिया एस टी, ठीक है। यहाँ पे हमने चेक किया है, व्हाट वी हैव चेक्ड, यहाँ पे चेक किया है कि हमारा जो सेमेस्टर है, ठीक है, सेमेस्टर जो है वो स्प्रिंग है यहाँ पे, एंड ईयर जो है वो 2018 है। एंड वी वांट टू चेक कि इसकी कोर्स आईडी जो है और इसकी कोर्स आईडी है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे एंड क्लॉज को यूज़ करके कि एस डॉट कोर्स आई डी इज इक्वल टू टी डॉट कोर्स आई डी, ठीक है। तो हम बहुत पुराने डेटाबेस से चेक कर रहे हैं, वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट सम डेटा फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, और वी वांटेड टू फेच और चेक यदि हम कुछ डेटा बेस में कुछ अपने एंड से कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू चेक वेदर दैट थिंग इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट देयर और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे, एंड वी विल चेक वेदर द सेम नेम और डिफरेंट नेम डेटा इज़ अवेलेबल इन दैट डेटाबेस और नॉट, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें देखने में आती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है कोरिलेशन नेम, ठीक है, और एक होता है हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरी, ठीक है। कोरिलेटेड नेम और कोरिलेटेड सब क्वेरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट करंट वी विल नॉट लर्न अबाउट दिस, वी विल लर्न अबाउट दिस इन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया अगेन अबाउट द एग्जिस्ट क्लॉज, ठीक है। अब इसका काउंटर पार्ट ऑलरेडी ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा कि काउंटर पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो वी विल लर्न अबाउट नॉन एग्जिस्ट क्वेरी, जो हम यूज़ करेंगे फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा in our database, and we will be able to know the difference between the what नॉन एग्जिस्ट क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ आता है हमारा नॉन एग्जिस्ट क्लॉज, ठीक है। कहाँ होता है यूज़, कैसे यूज़ होता है, वी विल लर्न अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि नॉन एग्जिस्ट क्लॉज क्या होता है। सपोज वी वांटेड टू, यहाँ पे हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है, ठीक है, और सपोज इस डेटाबेस का नाम है हमारा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको हमको यहाँ पे चेक करना है, हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि इस डिपार्टमेंट से बायोलॉजी के कोर्सेज या कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज किस किस स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किए हैं, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे, और हमको यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, वी डोंट वांट डुप्लीकेट्स। तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स हमको नहीं चाहिए, तो डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए तो व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पे हम नॉट एग्जिस्ट चेक करेंगे कि कोर्स आईडी प्रेजेंट है कि नहीं है, और उस नॉन एग्जिस्टेंस से हम ये पता कर लेंगे कि कौन कौन से कोर्स आईडी के स्टूडेंट्स ने उस कंप्यूटर साइंस के कोर्स को ऑप्ट किया है कि नहीं किया है। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे हमने यूज़ किया सिलेक्ट क्लॉज, ठीक है, हमने यूज़ किया डिस्टिंक्ट, ठीक है, सिलेक्ट किया हमने डिस्टिंक्ट क्लॉज। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे हमने सपोज़ एस, यहाँ एट्रीब्यूट्स लिखना हम भूल गए। इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा आईडी, एक होगा हमारा नेम, नेक्स्ट होगा हमारा कोर्स, ठीक है, एक होगा हमारा कोर्स आईडी, और
और एक होगा हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। सपोज हमने एज डॉट एज हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, क्या रिट्रीव किया डेट एज डॉट आई डी, फिर हमने एज डॉट नेम मतलब नो नेम हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कौन से डेटा से स्टूडेंट टेबल से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम ये चेक करेंगे और इसको हम एज एन एस के नाम पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वेयर, यहाँ पे देखेंगे वो सारी एग्जिस्ट करती है, कोर्स आईडी की एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉन एग्जिस्ट डाल दिया। फिर यहाँ पे हम एक और क्वेरी लिखेंगे। हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, सिलेक्ट, क्या क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोर्स आईडी, ठीक है। और क्या, किससे, एक कोर्स नाम का डेटाबेस होगा उससे, या टेबल उससे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी कि हमारा जो डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम जो है वो हमारा कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन लगेगा, एक एक्सेप्ट कीवर्ड है, वी विल बी यूज़ दैट। और यहाँ पे हम चेक करेंगे, फिर से एक हम यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे जहाँ पे हम सिलेक्ट क्लॉज का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने टी डॉट कोर्स लिया, ठीक है, यहाँ पे और हमने आईडी ली, ठीक है, और फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे एक और हमारी टेबल होगी टेक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एज टी, हमने यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट उसको रीनेम किया। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एज डॉट आई डी जो हमारे स्टूडेंट टेबल में प्रेजेंट है वो हमारे टेक्स्ट टेबल में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों आईडी यदि मैच कर गई तो वी विल कंफर्म दैट कि जिस आईडी के स्टूडेंट्स मतलब जो कोर्स जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है या टेक कर रखा है उस टेबल में जिनकी आईडी है, जो स्टूडेंट में आईडी है वो मैच कर रही है, मतलब वो सारे स्टूडेंट्स ने इन कोर्सेज को ऑप्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 बार हमने सीक्वल क्वेरीज को नेस्ट किया है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज नेस्टिंग ऑफ क्वेरीज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने बहुत सारे नए कीवर्ड्स भी देखे। सपोज हमने यहाँ पे एस कीवर्ड देखा, ठीक है, हमने यहाँ पे एक एस कीवर्ड देखा, उसके बाद यहाँ पे हमने एक एक्सेप्ट कीवर्ड देखा, एस कीवर्ड देखा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर डिस्टिंक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, बट वी हैव यहाँ पे वेयर क्लॉज वी ऑलरेडी नो, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट का हमने यूज़ किया है, नॉट एग्जिस्ट का यूज़ किया है यहाँ पे, और हमने नेस्टिंग की है सीक्वल क्वेरीज की, ताकि हम वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड। तो इन क्वेरी को यूज़ करके वी विल बी एक्सट्रैक्ट द डेटा वी वांटेड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस। और इससे क्या होगा, पहली बात तो हम बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, जो पर्टिकुलर डेटा हमको एक्सट्रैक्ट करना है डेटाबेस से हम वही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। सेकेंडली, इससे कंप्यूटिंग स्पीड भी हमारी मतलब कंप्यूटिंग स्पीड तो अच्छी रहेगी, मेमोरी कंजप्शन काफ़ी कम रहेगा, और वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ डेटा, ठीक है। और ये सारे क्लॉजेस को यूज़ करके वट एवर काइंड ऑफ data we wanted to extract from our database, we will be able to do that using these clauses. And I hope you understand what I'm trying to teach you, the basic understanding of clauses, where it is used, how it is used. Thank you.